So this is the next topic we are doing today, integration by substitution. आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है कि डेरिवेटिव ऑफ x टू पावर n इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। ये बेसिक पावर रूल डिफरेंशिएशन का है, आप सबको पता है ये। और अगर इस पावर रूल को हम किसी फंक्शन पे अप्लाई कर देते हैं, एफ एक्स रेज्ड पावर n का डेरिवेटिव अगर हमने फाइंड करना है, तो वी राइट n एफ एक्स एन माइनस वन into derivative of fx means f dash x. दिस इज कॉल्ड चेन रूल। डिफरेंशिएशन में इसको चेन रूल बोलते हैं। अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो है वो एक्चुअली यूज करता है रिवर्स चेन रूल। मतलब आपके पास ये फंक्शन है और आपको वापस ये चाहिए। इंटीग्रेशन आपको पता ही है, इंटीग्रेशन इज कन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर आ रहा है तो इंटीग्रेशन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, राइट? तो व्हाट आई मीन टू से कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स टू द पावर एन इज एन एफ एक्स एन माइनस वन इंटू एफ डैश एक्स। अब आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया एफ एक्स टू द पावर एन को, आपको एन एफ एक्स एन माइनस वन इंटू एफ डैश एक्स मिल गया। अब आपके पास एन एफ एक्स एन माइनस वन एफ डैश एक्स है, उससे वापिस एफ एक्स टू द पावर एन कैसे निकालते हैं? तो प्रोसेस जो यूज होगा उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, राइट? क्योंकि कन्वर्स है प्रोसेस। अब लेट अस सी, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो अब देखिए इसको कैसे हम वापस ला सकते हैं। अब मान लीजिए इसको आपने एफ एक्स टू पावर एन वापस लाना है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दिए, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दीजिए। तो लेफ्ट साइड में जब इंटीग्रेशन होगा तो डी बाई डी एक्स और इंटीग्रेशन का इफेक्ट कैंसिल होगा, तो यू विल गेट एफ एक्स टू पावर एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस होल थिंग एन एफ एक्स एन माइनस वन एफ डैश एक्स डी एक्स, राइट? अब इसमें ये देखिए कि हमें एफ एक्स टू पावर एन चाहिए और हमारे पास ये है एन एफ एक्स एन माइनस वन एफ डैश एक्स हमारे पास है। तो इसको हम किस तरह से वापस कैसे एफ एक्स टू पावर एन तक जाते हैं वो हम देखते हैं, राइट? तो इसको हम जो प्रोसेस यूज करेंगे उसको हम बोलते हैं रिवर्स चेन रूल, राइट? तो रिवर्स चेन रूल में क्या होता है वो देखते हैं। क्योंकि जो ये डेरिवेटिव हम ये जो फंक्शन हमारे पास आया ये चेन रूल से आया है। वापस अगर हम लेंगे फंक्शन एफ एक्स टू पावर एन तो रिवर्स चेन रूल होगा। लेट अस सी हाउ वी डू दैट। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, एफ एक्स को टी पुट करते हैं, करेक्ट? और दोनों साइड आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दीजिए एफ एक्स को। यू विल गेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। और डी एक्स को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट में तो हमें मिल जाएगा एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लुक एट दिस एक्सप्रेशन। अब आप इस पे देखिए, तो जहां इसको मैं रीफ्रेम कर रहा हूं, जहां एफ डैश एक्स डी एक्स था आई कैन राइट डाउन डी टी इन प्लेस ऑफ दैट, राइट? यहाँ पे एफ डैश एक्स डी एक्स है तो उसकी प्लेस पे हमने एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह पे डी टी लिख सकते हैं। और उससे पहले हमारे पास एन एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है। एफ एक्स के प्लेस पे आपने टी पुट करना है और ऊपर पावर एन माइनस वन एज इट इज रहेगी और आपने इसको इंटीग्रेट कर देना है, राइट? तो यहाँ पे टी रेज पावर एन माइनस वन का इंटीग्रेशन टी रेज पावर एन अपॉन एन होगा, प्लस सी कांस्टेंट है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं फॉर द टाइम बिंग। तो आपको वो मिल गया टी रेज पावर एन। तो टी रेज पावर एन का मतलब क्या है? एफ एक्स रेज पावर एन, राइट? तो इस तरह से आपको एफ एक्स रेज पावर एन वापस मिल गया। इसका मतलब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो है वो एक्चुअली रिवर्स चेन रूल है, चेन रूल का रिवर्स है। तो हर क्वेश्चन जो हम सब्स्टिट्यूशन से करेंगे वो एक्चुअली हम यूज कर रहे होंगे रिवर्स चेन रूल, करेक्ट? वी स्टार्ट विद सम सिंपल क्वेश्चंस। कुछ इजी क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें सिर्फ एक चीज और ध्यान रखनी है सब्स्टिट्यूशन में, जिस भी फंक्शन को आप सोचें कि इसको हम टी पुट करेंगे तो आपको ये देखना है कि उसका डेरिवेटिव उसमें प्रेजेंट है कि नहीं है। डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो आप टी पुट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं पुट करना टी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक फंक्शन है वन अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स डी एक्स। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से करना है। मान लीजिए इसको हम, आप सोचते हैं कि एक्स लॉग एक्स को टी पुट किया जाए। अगर आप एक्स लॉग एक्स को टी पुट करते हैं और जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको एक्स इंटू वन बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू वन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी ये मिलना चाहिए। और ये आपके पास है ही नहीं,
वन प्लस लॉग एक्स, इसका मतलब एक्स लॉग एक्स को टी पुट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास वन प्लस लॉग एक्स डी एक्स नहीं है dt को बनाने के लिए। dt की फॉर्मेशन के लिए आपके पास जिस फंक्शन को आपने t लिया उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। हम थोड़ा और आगे चलते हैं, हम log x को t ले लेते हैं। log x को t ले लेते हैं तो यहाँ पर वन बाई एक्स डी एक्स। यहाँ से हमें थोड़ा सा हिंट मिल जाता है कि अगर हमारे पास वन बाई एक्स डी एक्स क्रिएट अगर हो सकता है तो हम log x को t ले सकते हैं। करेक्ट। तो एक स्टेप और एक्स्ट्रा कर लेते हैं, हम यहाँ से x कॉमन लेते हैं और इसको हमने लिखा वन प्लस लॉग एक्स। तो यहाँ पर कांस्टेंट की ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, हमने लास्ट टाइम भी कांस्टेंट को इग्नोर किया था यहाँ पे। तो आप वन प्लस लॉग एक्स को टी ले लीजिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉग एक्स को टी लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वन प्लस लॉग एक्स को अगर आप टी लेंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, वन का डेरिवेटिव वैसे जीरो होता है, लॉग एक्स का वन बाई एक्स डी एक्स हो गया। राइट। तो वन बाई एक्स डी एक्स डी टी, तो इंटीग्रेशन में अब चेंज क्या आया, जो इंटीग्रल हुआ तो वन बाई एक्स डी एक्स ये सारा कन्वर्ट हो गया डी टी में, और नीचे वन प्लस लॉग एक्स की जगह टी आ गया। और वन बाई टी का इंटीग्रल आपको पता ही है, लॉग टी प्लस सी। तो इस तरह से इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आपको वहां हेल्प करता है जहां आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेट करने के लिए। सो दिस इज लॉग टी की वैल्यू वापस डालिए, वन प्लस लॉग एक्स प्लस सी। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड। दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब फिर से आपको सोचना है कि किसको टी पुट करें। मान लीजिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी पुट करेंगे तो आपके पास कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वन भी होना चाहिए टू एक्स के अलावा, वो है नहीं आपके पास। इसका मतलब साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी पुट नहीं कर सकते। तो फिर सोचिए किसको टी पुट करें। तो फिर हमने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी पुट कर सकते हैं, क्योंकि उसका डेरिवेटिव हमारे पास प्रेजेंट है, टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, वन का डेरिवेटिव जीरो, डी टी बाई डी एक्स में डी एक्स हम यहाँ ले आए तो टू एक्स डी एक्स क्रिएट कर लिया। मतलब ये टू एक्स और ये dx, इसका रिप्लेसमेंट हमें मिल गया dt। राइट। और साइन एज इट इज, और एक्स स्क्वायर प्लस वन की जगह टी आ गया, तो साइन टी डी टी बन गया। साइन टी डी टी का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, माइनस कॉस टी प्लस सी। वी पुट बैक द वैल्यू, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी, दैट इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे आप देखिए किसको, किसका डेरिवेटिव आपके पास प्रेजेंट है किसका नहीं है, ये आपको सोचना है। तो यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वी हैव इट। सो टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये पूरे का पूरा जो है डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी टी की फॉर्मेशन में चला गया, और लेफ्ट में आपके पास जो बच गया वो साइन टी बच गया। और साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी प्लस सी, और फिर से आपने वैल्यू डाल दी, टी की वैल्यू माइनस कॉस tan inverse x plus c, and this is how you get this, get the answer of the question। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है सबको। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस थ्री एक्स क्यूब होल रेज पावर थ्री। अब ऊपर आपके पास एक्स स्क्वायर है, अगर आप देखिए एक्स क्यूब का डेरिवेटिव जो होता है वो थ्री एक्स स्क्वायर होता है। राइट। तो एक्स स्क्वायर आपके पास है ही थ्री, तो हम कांस्टेंट को हम इधर उधर कर लेते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, टू प्लस थ्री एक्स क्यूब पूरे को ही आप टी पुट कर लीजिए। टू का डेरिवेटिव जीरो, थ्री एक्स क्यूब का नाइन एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू डी टी। लेकिन आपके पास अवेलेबिलिटी एक्स स्क्वायर डी एक्स की है ना, देखिए आपके पास अवेलेबिलिटी एक्स स्क्वायर डी एक्स की है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू ही निकाल लो, डी टी बाई नाइन। तो डायरेक्ट वैल्यू इंटीग्रल में पुट होगी, इंटीग्रल विल बिकम डी टी बाई नाइन, मतलब वन बाई नाइन हम बाहर रखते हैं और डी टी को यहाँ लेते हैं, एंड डिनोमिनेटर इज टी रेज पावर थ्री। अब नाउ इट इज़ वेरी सिंपल टू इंटीग्रेट। टी रेज पावर माइनस थ्री का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी रेज पावर माइनस टू अपॉन माइनस टू प्लस सी। इन अदर वर्ड्स दिस इज माइनस वन बाई एटीन टी स्क्वायर प्लस सी। आप टी की वैल्यू वापस डाल दीजिए तो आंसर आपको मिल जाएगा वन बाय माइनस वन बाई एटीन इंटू टू प्लस थ्री एक्स क्यूब रेज पावर टू प्लस सी। तो दिस इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो इस तरह से कॉन्स्टेंट्स का एडजस्टमेंट हम लेफ्ट राइट में कर सकते हैं। वी मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रूट एक्स
अपॉन ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। अब इसमें देखिए डायरेक्ट आपके पास यहाँ पे कुछ भी सब्स्टिट्यूट करने के लिए नहीं है। अगर आप सोचेंगे एक्स क्यूब को टी पुट कर लेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर होना चाहिए डी टी बनाने के लिए, वो है ही नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा उल्टा सोचते हैं कि रूट एक्स किसका डेरिवेटिव है। रूट एक्स किसका डेरिवेटिव है? रूट एक्स एक्स रेस पावर 3/2 का डेरिवेटिव है। मतलब दिस इज 3/2 इंटू एक्स रेस पावर 1/2। तो मतलब रूट एक्स आ सकता है ना, कांस्टेंट को हम मैनिपुलेट कर लेते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ अगर आपके पास कहीं एक्स रेस पावर 3/2 क्रिएट होगा तो एक्स रेस पावर 1/2 डेरिवेटिव में आ सकता है। और नीचे हमारे पास यहाँ पे क्यूब है, ये हमें इंडिकेशन देता है। देखो इसको थोड़ा सा हम चेंज करके लिखते हैं, क्या चेंज करना है वो देखो। जो एक्स क्यूब है इसको आप लिखिए एक्स रेस पावर 3/2 होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं ऐसे। और अच्छा होगा कि कांस्टेंट को भी ऐसे लिख लीजिए, ए रेस पावर 3/2 होल स्क्वायर। नाउ पुट आप सारे को भी ले सकते हैं, ए क्यूब माइनस एक्स रेस पावर 3/2 होल स्क्वायर को 3/2 का आपने टी ले लिया, सॉरी नॉट ए क्यूब, इसको इसको सॉरी सॉरी, एक्स रेस पावर 3/2 को आपने टी ले लिया तो आपको मिला 3/2 एक्स रेस पावर 1/2 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो दिस इज 3/2 रूट एक्स डी एक्स। अब जो इंटीग्रल में आपके पास अवेलेबल है उसको रिटेन कर लीजिए, बाकी सब राइट साइड में ट्रांसफर करिए। तो रूट एक्स डी एक्स हमने रिटेन किया क्योंकि हमारे पास है, तो 2/3 उधर चला जाएगा, डी टी बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में रूट एक्स डी एक्स की जगह पे आपने डी टी बनाया, 2/3 आउटसाइड डिवाइडेड बाय, फॉर द टाइम बिंग ए रेस पावर 3/2 को हम बी लेते हैं, कांस्टेंट है कांस्टेंट से रिप्लेस कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो ऐसा करने से हमें एक फॉर्मूला मिल गया रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, विच इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो दिस इज साइन इनवर्स टी अपॉन बी प्लस सी, दिस इज 2/3 साइन इनवर्स टी की वैल्यू वापस डालिए एक्स रेस पावर 3/2, बी की वैल्यू वापस डालिए ए रेस पावर 3/2 प्लस सी। तो दिस इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन, राइट। तो इस तरह से आप सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन को मैनेज कर सकते हैं। थोड़े से और एग्जांपल्स ले लेते हैं जो थोड़े से अब डिफिकल्ट होते जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स रेस पावर 3 माइनस 1 रेस पावर 1/3 इंटू एक्स रेस पावर 5 डी एक्स। अब इसमें आपने एक्स टू पावर 3 माइनस 1 को टी लेना है। ठीक है, फ्रैक्शनल पावर जहां पे होती है जनरली उस फंक्शन को हम टी ले लेते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस 1 रेस पावर 1/3 है, तो इसलिए हमने एक्स क्यूब माइनस 1 को टी ले लिया। तो यहां से आपको 3x² डी एक्स डी टी। तो x² डी एक्स आपको dt/3, लेकिन एक्स स्क्वायर तो हमारे पास है ही नहीं, तो उसके प्लेस पे आपके पास एक्स रेस पावर 5 है। इसका मतलब ये हिंट हमें मिला कि हमें एक्स रेस पावर 5 को पहले स्प्लिट करना है, एक्स रेस पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर में। इसका बेनिफिट, आपके दो बेनिफिट्स आपको मिल गए इसके स्प्लिट करने के, क्योंकि डायरेक्ट रिप्लेसमेंट हो जाएगा। अब एक्स रेस पावर 3 माइनस 1 रेस पावर 1/3 को आप टी रेस पावर 1/3 लिखोगे। एक्स क्यूब की वैल्यू आप यहां से निकाल लो, अगर एक्स क्यूब माइनस 1 टी है तो एक्स क्यूब जो है वो t+1 हो जाएगा, और ये x² dx जो है वो ये dt/3। तो पूरे का पूरा फंक्शन हमारा अब टी में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे लिए इसको इंटीग्रेट करना इजी रहेगा। ब्रैकेट खोल दीजिए पहले, टी रेस पावर 4/3 प्लस टी रेस पावर 1/3 और ये डी टी आउटसाइड। तो टी रेस पावर 4/3 का इंटीग्रेशन टी रेस पावर 7/3 अपॉन 7/3, टी रेस पावर 1/3 का टी रेस पावर 4/3 अपॉन 4/3 प्लस सी। और 3 अगर आप कैंसिल कर लेते हैं तो टी की वैल्यू वापस डालेंगे, एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू द पावर 7/3 अपॉन 7 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 रेज पावर 4/3 अपॉन 4 प्लस सी। दिस इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पहले क्वेश्चन से डिफिकल्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स।
अब देखिए, साइन का डेरिवेटिव कॉस और कॉस का डेरिवेटिव साइन, इसका मतलब हमारे पास दोनों ऑप्शन है कि हम किसी को भी टी पुट कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे साइन एक्स को टी ले लेते हो तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी में चला जाएगा, एक कॉस एक्स चला जाएगा डी टी में, तो दूसरे कॉस एक्स का क्या करोगे, वो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम करेगा। इसलिए साइन एक्स को टी पुट नहीं करना, तो रादर वी पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी। ठीक है, तो इवन ऑड पावर जब है तो इवन पावर वाला जो फंक्शन है उसको आप टी पुट करेंगे। माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी हो गया, तो साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी हो गया। तो इसका मतलब साइन क्यूब एक्स में से एक साइन एक्स हमें निकालना पड़ेगा डी टी बनाने के लिए। तो ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको हमने लिखा वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का हम क्या करेंगे, अदरवाइज कहीं काम ही नहीं आना। कॉस स्क्वायर एक्स तो ठीक है, कॉस एक्स में टी पुट हो जाएगा, और ये साइन एक्स डी एक्स पूरा का पूरा माइनस डी टी में चेंज हो गया। इसका मतलब आपके पास क्वेश्चन ये बन गया वन माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू माइनस डी टी। अब माइनस साइन एडजस्ट करके ब्रैकेट्स को अगर आप खोलेंगे तो आपको मिलेगा टी रेस पावर फोर माइनस टी स्क्वायर, और ये डी टी, टी रेस पावर फोर माइनस टी स्क्वायर और डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया टी रेस पावर फाइव बाई फाइव माइनस टी रेस पावर थ्री बाई थ्री प्लस सी, और टी की वैल्यू आप वापस डालिए, कॉस एक्स रेस पावर फाइव बाई फाइव माइनस कॉस एक्स रेस पावर थ्री बाई थ्री प्लस सी। आई होप दिस क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन क्वेश्चंस को करने के बाद सब्स्टिट्यूशन आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा, प्रॉब्लम रहनी नहीं चाहिए इसमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस पावर टू एक्स माइनस वन अपॉन ई रेस पावर टू एक्स प्लस वन। नाउ सी वी डोंट हैव ए फंक्शन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड एज टी और उसका हमें डेरिवेटिव मिल रहा हो, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। दिखता है आपको कि ई रेस पावर टू एक्स को टी ले लेंगे तो ई रेस पावर टू एक्स डी टी बन जाएगा, लेकिन माइनस वन का क्या करोगे, प्लस वन का क्या करोगे, नीचे जो है वो प्रॉब्लम वाले फंक्शंस हैं। तो इसमें एक ट्रिक है वो याद रखनी है कि यू विल डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ई रेस पावर एक्स। जब न्यूमरेटर को ई रेस पावर एक्स से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा ई रेस पावर एक्स माइनस वन बाई ई रेस पावर एक्स अपॉन ई रेस पावर एक्स प्लस वन बाई ई रेस पावर एक्स। और ये जो वन अपॉन ई रेस पावर एक्स है इसको हम ई रेस पावर माइनस एक्स कर सकते हैं, दोनों जगह, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। और इसको ऐसा करने के बाद अब आप ई रेस पावर एक्स प्लस ई रेस पावर माइनस एक्स को टी ले लीजिए, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ई रेस पावर एक्स माइनस ई रेस पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये सब डी टी में चला गया, ये पूरा का पूरा डी टी बन गया। तो इंटीग्रल बन गया आपके पास डी टी बाई टी, और डी टी बाई टी जो होता है वो लॉग टी होता है, प्लस सी, और टी की वैल्यू आप डाल दीजिए, log e raised power x minus e raised power minus x plus c, that is the answer to the question। काफी ठीक क्वेश्चन है ये, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूट टेन एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को रूट टेन एक्स से मल्टीप्लाई करिए, तो ऊपर जब आप रूट टेन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन एक्स हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में रूट टेन एक्स क्रिएट हो जाएगा इंटू साइन एक्स कॉस एक्स ऑलरेडी है ही। नाउ जो टेन एक्स न्यूमरेटर में है उसको आप साइन और कॉस में कन्वर्ट करिए, साइन एक्स बाय कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में भी कोई चेंज नहीं है, टेन एक्स इंटू साइन एक्स कॉस एक्स। इसमें अगर आप थोड़ी सी रीएडजस्टमेंट करते हैं और साइन एक्स को कैंसिल करेंगे तो आपको ये मिलेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन रूट टेन एक्स डी एक्स, राइट। उसके बाद आप टेन एक्स को टी ले लीजिए, देन सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी, तो आपको ये मिल गया डी टी बाई रूट टी।
और इसका इंटीग्रेशन 2√t+c हो जाएगा। तो आंसर आपको मिल गया 2√t के प्लेस पे tan x+c। दिस इज आंसर द क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x+1 ब्रैकेट x+log x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x dx। इसमें भी अगर आप ध्यान से देखिए तो x+log x को अगर हम t ले लेते हैं तो 1+1/x dx dt। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, यू विल गेट x+1/x into dx is equal to dt। तो दिस इज t² dt, राइट। और उसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो t³/3+c होगा। और t की वैल्यू आप वापस डालिए, x+log x द होल क्यूब बाय 3+c। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। दैट वाज अ सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस टाइप के 3-4 क्वेश्चंस हैं। आई विल सॉल्व वन, बाकी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। द क्वेश्चन आई विल सॉल्व इज 1/1 - tan x। आप लोग ट्राई कर सकते हैं 1/1 + tan x, 1/1 + cot x। ये सबको सॉल्व करने का मेथड सेम ही है। आप एक क्वेश्चन समझ लीजिए, समझ तो फिर चारों ही समझ में आ जाएंगे आपको कि कैसे करना है। थोड़ा ट्रिकी है। आई एम डूइंग द फर्स्ट वन। आई इज इक्वल टू 1/1 - tan x। और इस tan x को जो डिनोमिनेटर में है, इसको साइन कॉस में स्प्लिट करते हैं। sin x बाई cos x dx। cos x एलसीएम लेके ऊपर ले जाइए, cos x/cos x माइनस साइन एक्स। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको ये स्टेप्स थोड़ा याद रखने पड़ेंगे। cos x माइनस साइन एक्स dx। 2 cos x को ऊपर वाले को ब्रेक करके लिखिए cos x + cos x। डिनोमिनेटर में cos x माइनस साइन एक्स सेम रहेगा। उसके बाद न्यूमरेटर में आप साइन एक्स ऐड कर दीजिए, साइन एक्स सब्ट्रैक्ट करिए, तो आपको मिलेगा cos x + sin x प्लस cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन एक्स dx। सेपरेट कर दीजिए दो इंटीग्रल्स में, cos x + sin x अपॉन cos x माइनस साइन एक्स dx प्लस हाफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स dx। In the first integral, we put cos x minus sin x as t. So you will get minus cos x plus sin x as dt. तो फंक्शन ओरिजिनल बन गया 1/2 माइनस dt/t प्लस 1/2 1 dx। क्योंकि ये cos x माइनस साइन एक्स cos x माइनस साइन एक्स कैंसिल होके 1 हो गया ये। तो अब आपको जो इंटीग्रल मिल गया वो बना 1/2 -1/2 log t प्लस 1/2 x प्लस c। तो -1/2 log t की वैल्यू आप वापस डालिए, cos x माइनस साइन एक्स, सॉरी, cos x माइनस साइन एक्स प्लस सी प्लस एक्स प्लस हाफ ऑफ एक्स प्लस सी। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करिए। सो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का फेयर आइडिया इन जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए इनसे मिल जाता है। तो बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।